प्रेम क्या होता है, प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम की परिभाषा क्या है, ये गोपियों से सीखना चाहिए। प्रेम तो अनंत संतों ने किया, अनंत संतों को भगवत प्राप्ति हुई, लेकिन प्रेम कैसा करना चाहिए, इसका उत्तर दिया नारद जी ने कि प्रेम ऐसा होना चाहिए, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम मूकास्वादनवत् प्रकाश्यते क्वापि पात्रे, जो निरंतर बढ़ता जाए, गुण रहितम, जिसमें प्रियतम के गुणों को ना देखा जाए, वो सुंदर हैं कि असुंदर हैं, काले हैं कि गोरे हैं, उनमें कठोरता है या करुणा है, ना ना, हमें ये सब नहीं देखना, बस वो हमारे हैं, हम उनके हैं। ये होता है प्रेम। क्योंकि गुणों को देखकर जो प्रेम किया जाता है, अगर वो गुण नष्ट हो गया, संसार में भगवान के यहाँ गुणों के नष्ट होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, लेकिन अगर वो गुण नष्ट हो गया, जैसे हमने सुंदरता से प्यार किया, उसकी सुंदरता नष्ट हो गई किसी कारण से, किसी ने तेजाब डाल दिया मुंह में, या बुढ़ापे के कारण सुंदरता नष्ट हो गई, तो हमारा प्यार भी समाप्त हो जाएगा। हमने किसी के धन से प्यार किया, धन को देखकर उससे प्यार किया, उसका धन नष्ट हुआ, हमारा प्यार भी नष्ट हो गया। ऐसा प्रेम फिर प्रेम नहीं, ये तो कामना है। प्रेम में कुछ नहीं देखा जाता, गुण रहितम असुंदरः सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनां वरो वा द्वेषी मयि स्यात् करुणां बुधिर्वा कृष्णः स एवाद्य गतिर्ममायम्। श्री कृष्ण, कुछ लोग कहते हैं कि काले कलूटे हैं, असुंदर हैं, प्यार में कहते हैं, वास्तव में तो वो भी जानते हैं कि श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं। शत अनंग वारो, करोड़ों कामदेव उनके ऊपर न्यौछावर किए जा सकते हैं, लेकिन प्यार में सखा लोग भी, गोपियां भी, सभी भक्त उनको काला कहते हैं। तो वो काले कलूटे हैं, होंगे, हमें क्या करना है, काले हैं कि गोरे हैं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, बस हमें तो इससे मतलब है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सुंदर शेखर हैं वो, शेखर माने टॉप करने वाले, सुंदरता में टॉप करते हैं, उनके समान सुंदर अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं, यहां तक कि महाविष्णु जी भी नहीं हैं। हमने तो सुना है कि महाविष्णु जी की आंखें, नाक, कान, होठ, गाल सब श्री कृष्ण जैसे हैं। हाँ हैं, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण के नेत्रों में जो रस है वो किसी अवतार के नेत्रों में रस नहीं। श्री कृष्ण की वंशी में जो रस है वो किसी अवतार में ऐसा रस नहीं बरसाया गया जिसमें बड़े बड़े परमहंस भी दीवाने हो गए। श्री रामावतार में बरसाया गया, लेकिन वंशी जैसा रस उसमें भी नहीं बरसा। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो तो सुंदर भी बहुत है, उनके नेत्रों की चपलता श्री राम के नेत्रों की चपलता से भी अधिक आकृष्ट कर लेती है। रमा समेत रमापति मोहे
तुलसीदास जी ने भी लिख दिया। वो श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, महाविष्णु जी और महालक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती हैं इनको देखकर। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने सुंदर हैं, होंगे। कुछ कहते हैं गुणैर्विहीनः, उनमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण हैं, होंगे। कुछ लोग कहते नहीं, गुणिनाम वरोवा, उनमें इतने गुण हैं कि पृथ्वी के धूलि कणों को भले ही कोई गिन ले, लेकिन उनके गुणों को नहीं गिन सकता, अनंत गुण हैं, होंगे। हमें क्या करना? द्वेषी मयि स्यात्, वो मेरे साथ दुश्मनी का व्यवहार करें। कौन? श्री कृष्ण भगवान। अगर मेरे साथ दुश्मनी का व्यवहार करते हैं, करें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था और जिस दिन भीष्म पितामह कौरव पक्ष की ओर से सेनापति बने, तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि श्री कृष्ण को भी हथियार उठाना पड़ेगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी दुर्योधन और अर्जुन के सामने कि मैं एक पक्ष में अकेला रहूंगा और हथियार नहीं उठाऊंगा, दूसरे पक्ष में मेरी 18 अक्षौहिणी सेना रहेगी। दुर्योधन ने 18 अक्षौहिणी सेना मांग ली कि मुझे कोई इनकी पूजा करनी है क्या युद्ध रण क्षेत्र में, जो मैं इनको बिना हथियार के मांगू। लेकिन अर्जुन ने कहा, ठीक है महाराज, मुझे आप अकेले चाहिए बिना हथियार के, बस आप मेरा रथ हाँकिएगा। तो श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं हथियार उठवा कर रहूंगा। आजू जो हरिहीना शस्त्र गहाऊं, आज मेरी भी प्रतिज्ञा है कि यदि मैंने हरि से हथियार नहीं उठवाया तो तौला जाऊं गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं, आजू जो हरिहीना शस्त्र गहाऊं। आज यदि मैंने श्री कृष्ण से हथियार नहीं उठवाया तो मैं भी गंगा और शांतनु का पुत्र नहीं। उठाना पड़ा, श्री कृष्ण को हथियार उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करनी है। बिंदु गोस्वामी एक रसिक संत हुए, उन्होंने लिखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, भक्त प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, भक्त प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। हथियार उठाया। कौन सा हथियार?
हथियार तो उनके पास कुछ था नहीं, रथ का पहिया उठाया और बड़े गुस्से में पूरी क्रोध की एक्टिंग करते हुए दांत पीस रहे हैं, आंखें लाल हैं, भौहें तनी हुई हैं, छाती तनी हुई है, दौड़े भीष्म पितामह की ओर। भीष्म पितामह ने देखा, प्रसन्न हो गए, आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वाह वाह, क्या झांकी है! ऐसी झांकी तो आज तक गोपियों ने भी नहीं देखी होगी। मैं ही ऐसा भाग्यशाली हूं अनंत ब्रह्मांडों में। ऐसी सुंदर क्रोध वाली झांकी। भगवान का क्रोध भी मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वो मधुराधिपति हैं, उनका क्रोध भी मधुर, उनका प्यार भी मधुर, उनका मारना भी मधुर, उनका रक्षा करना भी मधुर, हर चीज मधुर। वाह क्या झांकी! और उसी क्रोध वाली झांकी का ध्यान करते रहे। कब? 6 महीने जब शरशैया पर भीष्म पितामह पड़े रहे, लेटे रहे, उसी क्रोध वाली झांकी का ही ध्यान किया कि वापट पीत की फहरानी। जिस समय श्री कृष्ण बड़े गुस्से में मेरी ओर दौड़कर आ रहे थे और उनका पीतांबर ऐसे ऐसे फहरा रहा था, वो झांकी कितनी सुंदर थी। तो असली प्रेमी अपने प्रेमास्पद के व्यवहार को भी नहीं देखता, गुणों को भी नहीं देखता।